हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय रमेश चौधरी। हम आज फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिकली स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल क्या होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस करा था, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस किस टाइप से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा स्टॉक वेरिएबल होता है और कौन सा फ्लो वेरिएबल होता है। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी यूनिट का, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का। और हम पढ़ेंगे आज सबसे पहले फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस कि फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज अपनी इस यूनिट के अगले पार्ट में। हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि फैक्टर इनकम क्या होती है और दूसरा भी हम पढ़ेंगे ट्रांसफर इनकम क्या होती है। देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल में डिफरेंस और आज हम उसी यूनिट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस होता है। तो फैक्टर इनकम की बात करें तो फैक्टर इनकम का मतलब है इट इज या इट रेफर्स टू दोज इनकम which are received on behalf of rendering फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर इनकम का मतलब क्या है अभी? इट रेफर्स टू दोज इनकम व्हिच आर रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें तो फैक्टर इनकम आपको तभी मिलेगी जब आप उसके बदले में फैक्टर सर्विसेज रेंडर करोगे। अब यानी विदाउट फैक्टर सर्विसेज दिए बिना आपको जो इनकम नहीं मिल सकती है उस इनकम को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम बोलेंगे। यानी फैक्टर इनकम आपको तभी मिलेगी जब आप उसके लिए अपनी फैक्टर सर्विसेज रेंडर करोगे। जबकि दूसरी तरफ ट्रांसफर इनकम की बात करें तो इट रेफर्स टू दोज इनकम व्हिच आर received without rendering any factor services। यानी कि ट्रांसफर इनकम क्या है? आपको ट्रांसफर इनकम के लिए किसी तरह की कोई फैक्टर सर्विसेज देने की जरूरत नहीं है। आपको फैक्टर सर्विसेज रेंडर करे बिना ही आपको ये इनकम मिल जाएगी, जिसे क्या बोलेंगे? ट्रांसफर इनकम। जबकि फैक्टर इनकम के अंदर आपको फैक्टर सर्विसेज देना कंपलसरी है। विदाउट फैक्टर सर्विसेज दिए बिना आपको ये इनकम नहीं मिल सकती। क्योंकि यहाँ पर फैक्टर सर्विसेज देना कंपलसरी है तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपको फैक्टर इनकम अर्न करने के लिए आपको फैक्टर सर्विसेज देना कंपलसरी है। जबकि ट्रांसफर इनकम की बात करें तो इट इज अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। ये एक रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है। क्यों है रिसिप्ट कॉन्सेप्ट? क्योंकि यहाँ पर आपको कोई फैक्टर सर्विसेज देनी नहीं है। तो फैक्टर सर्विसेज देनी नहीं है तो आपको विदाउट रेंडरिंग जो फैक्टर सर्विसेज मिल रही है उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसफर इनकम बोलेंगे। इसीलिए फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो आपको अर्न करनी पड़ती है, जबकि ट्रांसफर इनकम आपको अर्न नहीं करनी है तो आपको सिर्फ रिसीव होगी। तो इसीलिए इसे हम रिसिप्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जबकि फैक्टर इनकम को हम अर्निंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तीसरी चीज फैक्टर इनकम, दीज आर इंक्लूडेड in the estimation of national income। यानी कि जब हम बात करते हैं फैक्टर इनकम की तो these are included in the estimation of national income। इन्हें हम नेशनल इनकम के एस्टिमेशन पर क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। जबकि अगर हम ट्रांसफर इनकम की बात करें तो these are
not included in the estimation of नेशनल इनकम। तो पहली चीज तो जो है आपकी फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में कि फैक्टर इनकम के लिए आपको फैक्टर सर्विसेज देना कंपलसरी है, इसीलिए अर्निंग कॉन्सेप्ट है, और जो इनकम आप अर्न कर रहे हो सिर्फ उसी इनकम को हम यानी फैक्टर इनकम को ही सिर्फ हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। जबकि ट्रांसफर इनकम जिसके लिए आपको किसी तरह की कोई फैक्टर सर्विसेज रेंडर करने की जरूरत नहीं है, ये आपको विदाउट रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज रिसीव्ड होती है, इसीलिए रिसिप्ट कॉन्सेप्ट होता है। और आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफर इनकम किसी भी टाइप की ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में। पहले आप वीडियो पॉज करेंगे, आप इसे नोट करेंगे, देन हम इसका फोर्थ पॉइंट करेंगे जिसमें हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से एग्जांपल हैं जो हमारे फैक्टर इनकम के पार्ट है और कौन से एग्जांपल हमारे ट्रांसफर इनकम के पार्ट है, और किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हैं। तो पहले एक बार वीडियो पॉज करेंगे आप और लिखेंगे। देखो फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट है हमारा फॉर एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एटसेट्रा, ये सारी आपकी फैक्टर इनकम है। इसके लिए आपको अपनी फैक्टर सर्विसेज देनी पड़ती है। जैसे वेजेस, अगर आपको वेजेस कब मिलेंगे, जब एक लेबर अपनी फैक्टर सर्विसेज देगा उसके बाद उसे वेजेस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक लेबर ने विदाउट कोई अपनी मतलब फैक्टर सर्विसेज दी नहीं है कोई भी फैक्टर सर्विसेज, और उसके बिहाफ पर बिना फैक्टर सर्विसेज दिए बिना उसे वेजेस मिल जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पहले वो अपनी फैक्टर सर्विसेज देगा। रेंट, एक लैंड ओनर को रेंट कब मिलेगा, जब वो अपनी बिल्डिंग को की सर्विसेज किसी और को प्रोवाइड करेगा कि वो उसे यूज कर सकता है, तो उसके बदले में उसे क्या मिलेगा, रेंट। इसी तरीके से अगर हम कैपिटल यानी पैसा किसी को उधार देते हैं तो उस पर भी क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर जो रिस्क लेकर बिजनेस करता है तो उसे क्या मिलता है, प्रॉफिट। यानी हर तरीके से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं और उस फैक्टर सर्विसेज के बदले में उन्हें क्या मिल रहा है, उन्हें इनकम मिल रही है, और जो इनकम उन्हें मिल रही है उस इनकम को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम बोलेंगे। जबकि दूसरी तरफ ट्रांसफर इनकम की बात करें तो ट्रांसफर इनकम फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी स्कॉलरशिप, किसी भी तरह की स्कॉलरशिप अगर सपोज करो किसी स्टूडेंट को मिली, अब जैसे पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाई आपसे बोला जाएगा कि आप बताओ इनमें से किसको नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा और किसको नहीं किया जाएगा। तो ऑब्वियस सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं और ट्रांसफर इनकम को नहीं इंक्लूड करते हैं। अब जैसे पेपर में क्वेश्चन आया कि वेजेस रिसीव्ड बाय लेबर, तो क्या वेजेस जो रिसीव करें लेबर ने क्या उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, तो हम बोलेंगे हाँ इंक्लूड किया जाएगा। किस बेसिस पर इंक्लूड किया जाएगा, बिकॉज वेजेस इज द पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम। तो इस बेसिस पर हम उसका आंसर देंगे। तो ट्रांसफर इनकम में स्कॉलरशिप विदाउट रेंडरिंग यानी फैक्टर सर्विसेज, आपने कोई फैक्टर सर्विसेज तो दी नहीं है और उसके बदले में आपको क्या मिल गई, इनकम मिल गई, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफर इनकम। इसी तरह से कोई डोनेशन हो गया या फिर मेन ओल्ड एज पेंशन हो गया, किसी तरह का कोई गिफ्ट हो गया, ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं भी हमारे ट्रांसफर इनकम के एग्जाम्पल है। पेपर में एक वर्ड बड़ा यूज होता है ट्रांसफर इनकम के लिए, उस वर्ड का नाम है रेमिटेंसेस। इस वर्ड का बहुत ज्यादा यूज होता है ट्रांसफर इनकम के लिए, रेमिटेंसेस, ये वर्ड याद रखना है आपको। तो ट्रांसफर इनकम में वो सारी इनकम आएगी जो सिर्फ आपको रिसीव्ड हुई है, जिसके बदले में आपने किसी तरह की कोई फैक्टर सर्विसेज नहीं दी है। अब जैसे पेपर में क्वेश्चन आ गया भाई ओल्ड एज पेंशन तो हमारी ट्रांसफर इनकम है, मगर इसी के साथ पेपर में क्वेश्चन आया क्या रिटायरमेंट पेंशन भी आपकी ट्रांसफर इनकम है, तो आपको ध्यान रखना है नहीं, रिटायरमेंट पेंशन आपकी किसका पार्ट है, फैक्टर इनकम का पार्ट है। रिटायरमेंट पेंशन किसका पार्ट है भी, आपका
फैक्टर इनकम का पार्ट है। तो ये वाला पार्ट आ जाता है पेपर के अंदर कि रिटायरमेंट पेंशन इज द पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। तो आपको ध्यान रखना है कि रिटायरमेंट पेंशन इज द पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम। अब वो रिटायरमेंट पेंशन कब मिली? जब उस एम्प्लॉय ने पहले अपनी फैक्टर सर्विसेज कंपनी को दी, तो उसके ब्याह पर जब वो रिटायर हुआ तो उसके बाद उसे क्या दी जा रही है? पेंशन दी जा रही है। तो फैक्टर इनकम का पार्ट होगा। हमेशा ध्यान रखना है ओल्ड एज पेंशन तो आपका ट्रांसफर इनकम का पार्ट है, जबकि रिटायरमेंट पेंशन आपका किसका पार्ट है? आपकी फैक्टर इनकम का पार्ट है। तो इसी तरीके से रेमिटेंस वर्ड बहुत ज्यादा आता है। जैसे एक क्वेश्चन में आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि अगर बात करें सैलरी रिसीव्ड बाय अ फैमिली फ्रॉम फैमिली मेंबर वर्किंग इन अब्रॉड। भाई एक फैमिली है, उसका कोई फैमिली मेंबर बाहर किसी कंट्री में काम कर रहा है, तो वहां से उसने अपनी फैमिली को सैलरी भेजी। तो आपसे पूछेंगे क्या भाई ये फैक्टर इनकम है या ट्रांसफर इनकम? तो सैलरी है, सैलरी तो भाई किसमें आती है? आप जनरली कहें तो सैलरी तो भाई फैक्टर इनकम होती है, क्योंकि उसके लिए तो फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। मगर क्या फैमिली मेंबर ने उसके लिए कोई फैक्टर सर्विसेज दी है? नहीं। तो फैमिली मेंबर को जो सैलरी मिली है वो दैट इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफर इनकम। तो जो ट्रांसफर इनकम का पार्ट होगा वो क्या होगा? वो किसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा? वो आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से एक वर्ड आता है रेमिटेंसेस रिसीव्ड बाय अ फैमिली फ्रॉम अब्रॉड। तो रेमिटेंसेस भी आपको हमेशा ध्यान रखना है ट्रांसफर इनकम का पार्ट होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें रेमिटेंसेस रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम अदर कंट्री, तो रेमिटेंसेस वर्ड आते हैं, आपको ध्यान रखना है रेमिटेंसेस किसका पार्ट है? ट्रांसफर इनकम का पार्ट है। इसी तरीके से सपोज करो कि अगर बात करें फंड अगर बात करें कि भाई किसी कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री को फंड प्रोवाइड करा, फंड डोनेट करे हैं, ठीक है भी, तो उस फंड को भी हम किसका पार्ट मानेंगे? ट्रांसफर इनकम का। जैसे सपोज करो अर्थक्वेक आ गया किसी कंट्री में और दूसरी कंट्री ने उसे डोनेशन दी है, चैरिटी करी है। अब जैसे कोरोना है, अब कोरोना के टाइम पर पीएम केयर फंड्स में लोग कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है पीएम केयर फंड में, तो क्या एक तरीके से ट्रांसफर इनकम का पार्ट है, क्योंकि उसके लिए उन्होंने कोई फैक्टर सर्विसेज थोड़ी रेंडर करी है। तो ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम में जो आपको ध्यान रखना है, पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो के भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड करी जाती है और कौन सी नहीं। तो फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। ओल्ड एज पेंशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा रेमिटेंसेस वर्ड आपको ध्यान रखना है, वो उसका पार्ट कहलाएगा। अब जैसे प्रॉफिट के पार्ट होते हैं हमारे, प्रॉफिट टैक्स भी पार्ट होता है, डिविडेंड भी पार्ट होता है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी पार्ट होता है। तो अगर पेपर में आ गया कि भाई डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ हाउसहोल्ड, एक हाउसहोल्ड ने डिविडेंड रिसीव करा है किसी कंपनी में, उसने शेयर्स में पैसा लगा रखा था, तो डिविडेंड किसका पार्ट होगा? प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट क्या होता है? फैक्टर इनकम है, तो डिविडेंड क्या होगा? फैक्टर इनकम का पार्ट होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है, जब आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्वेश्चन से आइडेंटिफिकेशन करना इजी हो जाएगा। मतलब मैंने आपको एक मोरल ऑफ स्टोरी अगर बात करें तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा फैक्टर इनकम है, कौन सा ट्रांसफर इनकम है। तो जहां पर आप फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड कर रहे हो या जहां पर आप कोई रिस्क बियर कर रहे हो, उसके बाद जो इनकम आपको मिल रही है वो आपका फैक्टर इनकम का पार्ट है। ट्रांसफर इनकम जहां पर आप किसी तरह की कोई सर्विसेज रेंडर नहीं कर रहे, कोई डोनेशन मिली है, कोई चैरिटी मिली है, कोई गिफ्ट मिले हैं, ठीक है, कोई ओल्ड एज पेंशन है या कोई स्कॉलरशिप मिली है, कोई अर्थक्वेक फ्लड विक्टिम्स के लिए कोई डोनेशन करी गई है, ठीक है, ये सारा किसका पार्ट है? हमारा ट्रांसफर इनकम का पार्ट है। तो रेमिटेंसेस वर्ड आपको ध्यान रखना है कि रेमिटेंसेस वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? ट्रांसफर इनकम के लिए यूज किया जाता है। तो ये अभी हमारी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस करा फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। आप इसे अच्छे से स्टडी करें, अच्छे से पढ़ें और जिस टाइप के मैंने क्वेश्चन बताए हैं, ये मैंने एक डेमो दिया, उस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें में पढ़ते हुए ध्यान में रखनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज की इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे कि फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आऊँगा और उसको हम स्टडी करेंगे। तो ओके, थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय।